शास्त्री विश्व भारती संस्कृति शोध संस्थान, शास्त्री भवन, सीपरी बाज़ार, झांसी में विगत 1962 से 65 वर्षों के लगभग ये स्वस्थ परंपरा कीर्तिशेष विश्व गौरव आचार्य डॉक्टर सुरेशन शास्त्री जी के द्वारा संस्थापित इस संस्थान में प्रत्येक माह की 12 तारीख को साहित्यिक मासिक काव्य संगोष्ठी का आयोजन होता है और प्रत्येक माह की 12 तारीख को बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी विद्वान, कवि, साहित्यकार, चिंतक, विचारक विषय परक रचनाओं का पाठ करते हैं, जहां महिलाएं, पुरुष, युवा और नवीन हस्ताक्षरों को मंच दिया जाता है। सभा के मुख्य अतिथि विशेष रूप से विद्वान हमारे अभी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, सीनियर आईएएस, उनके द्वारा कल हमारी ये गोष्ठी का अध्यक्षता होगी। मदन मानव जी शायर हैं हमारे, उनके वरिष्ठ कवियों की, शायरों की एक त्रिवेणी प्रत्येक माह यहाँ पर प्रसारित होती है और हमारा प्रयास होता है कि बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए बुंदेली बोली, बुंदेली भाषा के हमारे पुराने कवि जो चौकड़ियाँ, दोहा और विलुप्त होती हुई काव्य की विधाओं में छंद पढ़ना, कुंडलियाँ पढ़ना और वर्तमान परिवेश में जिस माह के जो विशेष पर्व होते हैं, दिवस होते हैं, जयंती होती हैं, उनको हम समर्पित करते हैं अपनी ये काव्य गोष्ठी। बैसाखी पर्व है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 14 तारीख को, और ये पूरा 7 तारीख से विश्व स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है, 7 से 13। तो हमारा प्रयास यही होता है कि उस माह के जो विशेष दिवस हैं उन पर कवि रचना पढ़ें, हमारे साहित्यकार उस पर चिंतन मनन करके राष्ट्रीय चेतना की रचनाओं का पाठ करते हैं और नवरसों से रचित ये काव्य संगोष्ठी नई पीढ़ी के नौजवानों के द्वारा भी उड़ान भरती है। ख़ास तौर से शेर शायरियों में जहाँ काशीराम सेन मधुप हैं, तो महोबी जी, ब्रह्मादीन जी, अताउल्ला खां जी और राम बिहारी तुक्कड़ जी और अभी साहित्य भूषण प्राप्त श्री पी.के. अग्रवाल, प्रमोद कुमार अग्रवाल जी के साथ बुंदेली गौरव, बुंदेली भूषण से अलंकृत श्री प्रताप नारायण दुबे जी और हाइकू डिजिटल रामचरितमानस में नए विधाओं में मुक्तक, छंद, गीत, कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। और विशेष प्रयास हमारा ये होता है कि महाकाव्य रचयिता सुखराम चतुर्वेदी जी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी पुस्तकों में अपनी शुभकामनाएं दी हैं, वो महाकाव्य रचयिता इस गोष्ठी का संचालन भी करते हैं, रचना भी पढ़ते हैं। बृजलता मिश्रा बुंदेलखंड की लोक कवित्री हैं और बुंदेलखंड के जो मांगलिक पर्वों को लोक गायकी में, लोक विधा में भूलते जा रहे हैं, हम उन्हें मंच देते हैं और नए जो हमारे युवा हस्ताक्षर हैं वो भी सीखते हैं। ये शास्त्री सर्वोदय भवन एक पाठशाला है, प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में संजय राष्ट्रवादी हो, चाहे हमारे नई पीढ़ी के हस्ताक्षर बलराम सोनी हो, इन सब के एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं जिनको चिकित्सक MBBS होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को लिखने में, साहित्य में प्रेम होता है। उन सभी साहित्य साधकों को 3 घंटे तक निर्धारित दिवस पर 12 तारीख, निर्धारित समय 6 से 9, हम उन सबको मंच देते हैं और उन रचनाओं से पर्यावरण मानसिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सार्थक प्रयास हम करते हैं कि 3 घंटे तक शब्द ब्रह्म है और शब्द की शक्ति में नवरस से वो शब्द पंक्तियाँ बनकर कल्पना की अभिव्यक्ति देकर कविता में रसधारा को प्रवाहित करते हैं। यही हमारा संगोष्ठी का उद्देश्य है, जिसको हमारे कविगण, शायरगण मिलकर सजाते हैं। और वेदांत चैनल को विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ, चतुर्वेदी जी और पूरे वेदांत चैनल परिवार को, कि वो आध्यात्मिक, धार्मिक, साहित्यिक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाते हैं। मुझे विश्वास है कि
निरंतर 60 वर्षों से अधिक की इस परंपरा को जनमानस जब सुनेगा तो प्रेरित होगा कि जहां हम 3 घंटे मैटनी शो देखते हैं, सिनेमा घर में जाकर मानसिक रूप से अपने को व्यस्त रखते हैं, वहाँ सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, जायसी की उस परंपरा में मैथिली शरण गुप्त और वृंदावन लाल वर्मा, रामचरण हयारण मित्र और कवि घासीराम व्यास की, हयारण जी की इस धरती पर हम कुछ देर राष्ट्रभाषा के लिए, राष्ट्र चेतना के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ चिंतन, कुछ मनन और रसास्वादन कविता के माध्यम से कर सकते हैं। अग्रवाल, प्रमोद कुमार अग्रवाल जी के साथ बुंदेली गौरव, बुंदेली भूषण से अलंकृत श्री प्रताप नारायण दुबे जी और हाइकू डिजिटल में कवि के रूप में नई प्रतिस्थापना जिन्होंने की है निहाल चंद शिवहरे जी। ये सभी लोग इस माह में बैसाखी पर्व पर, महावीर जयंती पर, स्वास्थ्य पर, राष्ट्रीय चेतना पर और राम की इस धरती पर रामचरितमानस में नई विधाओं में मुक्तक, छंद, गीत, कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। और विशेष प्रयास हमारा ये होता है कि महाकाव्य रचयिता सुखराम चतुर्वेदी जी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी पुस्तकों में अपनी शुभकामनाएं दी हैं, वो महाकाव्य रचयिता इस गोष्ठी का संचालन भी करते हैं, रचना भी पढ़ते हैं। ब्रजलता मिश्रा बुंदेलखंड की लोक कवित्री हैं और बुंदेलखंड के जो मांगलिक पर्वों को लोक गायकी में, लोक विधा में भूलते जा रहे हैं, हम उन्हें मंच देते हैं और नए जो हमारे युवा हस्ताक्षर हैं वो भी सीखते हैं। ये शास्त्री सर्वोदय भवन एक पाठशाला है, प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में संजय राष्ट्रवादी हो, चाहे हमारे नई पीढ़ी के हस्ताक्षर बलराम सोनी हो, इन सब के एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं जिनको चिकित्सक MBBS होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को लिखने में, साहित्य में प्रेम होता है। उन सभी साहित्य साधकों को 3 घंटे तक निर्धारित दिवस पर 12 तारीख, निर्धारित समय 6 से 9 हम उन सबको मंच देते हैं और उन रचनाओं से पर्यावरण मानसिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सार्थक प्रयास हम करते हैं कि 3 घंटे तक शब्द ब्रह्म है और शब्द की शक्ति में नवरस से वो शब्द पंक्तियाँ बनकर कल्पना की अभिव्यक्ति देकर कविता में रसधारा को प्रवाहित करते हैं। यही हमारा संगोष्ठी का उद्देश्य है, जिसको हमारे कविगण, शायरगण मिलकर सजाते हैं। और वेदांत चैनल को विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ, चतुर्वेदी जी और पूरे वेदांत चैनल परिवार को, कि वो आध्यात्मिक, धार्मिक, साहित्यिक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाते हैं।